हेलो स्टूडेंट, उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में बाकी सभी क्वेश्चन का डिस्कशन किया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे वो जाके जरूर से देख लीजिए। अगर आप इसी वीडियो को वॉच करें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस कर रखा था, एक बार हम वीडियो के स्टार्ट करने से पहले जो 6 फॉर्मूले उसको हम क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे, जिससे आपको भी इजी तरीके से याद हो जाए। तो मेरे साथ भी आप ये फॉर्मूला को राइट डाउन करिए। फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास अगर इस तरीके से फॉर्म दे रखा है, डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। यहाँ पे नेगेटिव है तो हम क्या करते थे, नेगेटिव हमारे पास नेगेटिव वाली साइन रहती है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा 1/2 2a लॉग ऑफ मॉड, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस सी कॉन्स्टेंट आप ये लगा दीजिएगा। नेक्स्ट सिमिलर फॉर्मूला है dx डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। जब हमारे पास अल्फाबेट में ए पहले आ गया तो पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास, तो 1/2a लॉग ऑफ, इसको हम लिखेंगे a प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। जब हमारे पास फॉर्मूले में माइनस था तो फॉर्मूला हमारे पास लॉग के टर्म में आता था, अब हमारे पास पॉजिटिव आ गया तो ये हमारे पास किसके टर्म में आ जाएगा, tan के टर्म में। तो 1/a कांस्टेंट उसका डिवाइड हो जाएगा, देन उसका tan इनवर्स x बाई a प्लस c कांस्टेंट। ठीक, जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है dx डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट ओवर, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है डिक्टो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस सी कांस्टेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद dx डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बनता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। लास्ट फॉर्मूला dx डिवाइड बाई, इन दोनों में क्या था, वेरिएबल पहले थे, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पहले माइनस का एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी कांस्टेंट। तो 6 फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आपको फॉर्मूला भी रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन भी आप अच्छी तरीके से लिखेंगे। तो फॉर्मूला को आप जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपके माइंड में सेटअप बैठते हुए चल जाएगा। तो 16 नंबर फॉर्मूला हम क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 डिवाइड बाई रूट ओवर x 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 3 दे रखा है। अगर आप इसको गौर कर पा रहे हैं, जो रूट के अंदर वेरिएबल हमारे पास क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन हमको दे रखा है, अगर इसका हम डेरिवेट करेंगे सेम डेरिवेशन हमारा ऊपर बैठा हुआ है। ठीक, तो हम इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे t। यहाँ से हम लेट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू टी हो जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा dt डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस करते दी। तो डेरिवेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका करेंगे तो 2 2 जा 4x और इसका हो जाएगा प्लस का 1, यही सेम ऊपर ही बैठा हुआ है, यानी कि dx की वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगी, dt डिवाइड बाई 4x प्लस का 1, यही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पूरे वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे 4x प्लस 1 डिवाइड बाई रूट ओवर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको t लेट कर रखा है। और dx की जगह पे क्या हो जाएगा, dt डिवाइड बाई 4x प्लस का 1, ये पूरी वाली इससे कैंसिल हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट ओवर t dt हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ को ऊपर ले जाएंगे, यानी कि इंटीग्रेशन t के पावर -1/2 dt हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास t के पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस टी कॉन्स्टेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 1/2 डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस सी कॉन्स्टेंट। 2 को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2 t को हम 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट टी प्लस सी कॉन्स्टेंट। t की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, हमने क्या लेट किया था, उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो 2 रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 3 प्लस सी कांस्टेंट हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर है।
होपफुली आप ये 16 नंबर क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 डिवाइड बाय रूट ओवर x स्क्वायर माइनस का 2 dx है। जैसे कि इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अंदर वाले पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेट कर लिया था, उसका डेरिवेशन किया था तो ऊपर बैठा हुआ था। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से डेरिवेट कर पा रहे होंगे तो यहाँ पे ऊपर हमको नहीं मिला क्योंकि इसका डेरिवेशन केवल 2x हो जाएगा, ऊपर क्या है x प्लस का 2 है। तो जैसा कि हमारे पास फंक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, हम क्या करेंगे दोनों को सेपरेट कर देंगे अलग अलग। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई रूट ओवर x स्क्वायर माइनस का 1, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन तो प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई रूट ओवर x स्क्वायर माइनस का 1, ये हो जाएगा dx। यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। अगर आप इसको देख रहे हैं, इसको केवल हम मैं कांस्टेंट को बाहर निकाल दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं, बट ये परेशान कर रहा है तो हम क्या करेंगे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं मान लेता हूँ I1 है हमारे पास, तो इसको I1 मान के इसको पहले सॉल्व करेंगे तो x डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 ये हो जाएगा dx। अगर आप इसको लेट करें तो 2x हो जाएगा इसका डेरिवेट। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली केवल सब्स्टिट्यूशन से करके आप हटा सकते हैं। तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। तो डेरिवेट करेंगे तो ये हो जाएगा dt डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। यानी कि यहाँ से dt की जो वैल्यू निकलेगी और सॉरी यहाँ से dx की वैल्यू जो निकलेगी तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt डिवाइड बाई 2x हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई रूट ओवर टी हो जाएगा। dx की जगह हम क्या लिखेंगे dt डिवाइड बाई 2x। x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट उसको बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे रूट को ऊपर ले जाएंगे तो t के पावर माइनस हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा t के पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस हाफ प्लस का 1 प्लस c कांस्टेंट। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास t की पावर हाफ, यहाँ पे बचेगा 1/2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जब 2 को ऊपर भेजेंगे तो प्लस सी कांस्टेंट। t की वैल्यू हमने क्या लेट कर रखी एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, यानी कि रूट में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी कांस्टेंट। अब इसको सॉल्व कर ले, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है तो हम क्या करेंगे इसकी जगह अब ये पूरा रिप्लेस कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 को बाहर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा dx। इसको भी हम इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, यानी वही मतलब है। यहाँ से फॉर्मूला सीधा अप्लाई करेंगे तो लॉग ऑफ, यहाँ पे हमारे पास क्या है वेरिएबल पहले जाता है तो हम वेरिएबल को रखेंगे तो x फिर प्लस का रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस सी कांस्टेंट, दोनों को एक पास में लिख देंगे यानी कि फाइनल इंटीग्रेशन जो हमारे पास आएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर उसका प्लस का साइन, ये हो जाएगा 2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट ओवर x माइनस का 1 प्लस सी कांस्टेंट, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो आप क्या करेंगे चीजों के स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए चलेंगे, थोड़ा सा अगर स्टेप इधर उधर हो गया होगा तो आप अपनी कॉपी में रीअरेंज कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस dx। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हमारे पास मतलब कि मुझसे थोड़ी सी स्किप हो गई थी, यहाँ पे x माइनस 1 था क्वेश्चन के अंदर और भी टर्म्स थे, वहां पे स्क्वायर लगाना मुझसे स्किप हो गया था। आप उसको रीअरेंज कर लेंगे, थोड़ा सा सही कर लेंगे, इसको मिस्टेक नहीं बोलेंगे, बाई द वे चीजें छूट गई। अगर हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करें, अगर हम डिनोमिनेटर को लेट करके इसका डेरिवेट करें तो भी मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, अगर हम इसको सेपरेट करके आप देखेंगे तो भी नहीं सॉल्व हो पाएगा। आपके बुक में ही प्रॉपर्टी नंबर 9 है, आप उसको पीछे जाके देखिएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या बोलता है, जो न्यूमरेटर में वैल्यू है उसको इक्वेट करना है किससे, डिनोमिनेटर की वैल्यू के साथ, लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसमें से हमको इसका डेरिवेट करना है विथ 2 कांस्टेंट के साथ। अब हम इसको लिखने का तरीका आपको बता रहे हैं, यहाँ पे ये 5x माइनस का 2 है और a ये पहला कांस्टेंट। अब हमको क्या करना है डेरिवेट करना है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को, यानी कि 1 प्लस 2x प्लस का 3x स्क्वायर प्लस b हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। ठीक, कुछ ये प्रॉपर्टी हमारे पास रहेगी। तो आप प्रॉपर्टी खोल के देखेंगे तो आपको कुछ इसी तरीके से है। हम क्या करेंगे इसको डेरिवेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा 2 प्लस 6x प्लस b नेक्स्ट कांस्टेंट हो जाएगा।
यहाँ पे एज इट इज। हम क्या करेंगे, ये दो कांस्टेंट साइड में निकालेंगे, यानी कि 5x माइनस का 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है 2a, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x a प्लस b, ठीक। जिसमें वेरिएबल है उसको साथ में इक्वेट कर देंगे, तो यानी कि 5x इज इक्वल टू 6x a हो जाएगा। x से x कट जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 5/6 हो जाएगा, ठीक। अब जो कांस्टेंट बचे उसको उसके साथ इक्वेट करेंगे, यानी कि -2 बच गया है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या बच गया है 2a, और प्लस का b बच गया है। अब a की वैल्यू क्या है 5/6 है, यहाँ पे जब हम 5/6 लिखेंगे यानी कि 5/6 ये हो जाएगा 2 3 या 6, यानी कि टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा 5/3 हो जाएगा, यानी कि हम सीधा सीधा 5/3 लिख देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 3। अब यहाँ से b की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो यानी कि b की वैल्यू हमको मिल जाएगी -11/3 हो जाएगा। अब ये जो दो कांस्टेंट की हमारी वैल्यू आई है हम रिप्लेस कर देंगे, यानी कि 5 - 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू 5/6 इन ब्रैकेट ऑफ 2 + 6x प्लस का, ये हमारे पास माइनस है तो -11/3 हो जाएगा। होपफुली आप इतनी चीज समझ गए होंगे। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया है, प्रॉपर्टी हमने यूज कर दी। अब हमको बस क्या करना है, ये वैल्यू के सामने ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, यानी कि i मतलब इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा 5/6 इन ब्रैकेट ऑफ 2 + 6x, यहाँ पे क्या हो जाएगा -11/3, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज 1 + 2x + 3x², ये हो जाएगा dx। अब हम यहां से क्या करेंगे, चीजों को सेपरेट कर लेंगे, तो 5 क्या है 6 हमारे पास कांस्टेंट है, उसको बाहर ही निकालेंगे, 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 2 + 6x डिवाइड बाई 1 + 2x + 3x², ये हो जाएगा dx माइनस ऑफ 11/3 इंटीग्रेशन 1 बाई ये हमारे पास क्या 1 + 2x + 3x², ये हो जाएगा dx हो जाएगा। अगर आप अब देख रहे होंगे तो इसका डेरिवेट करेंगे तो डेरिवेशन ऊपर बैठा हुआ है बिल्कुल। अब हम इसको क्या करते हैं, इस पूरे को i1 मान लेते हैं, इसको i2 मान लेते हैं, यानी कि 5/6 i1 सॉल्व करके यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस का, तो -11/3 ये हमारे पास क्या हो जाएगा i2 हो जाएगा। अब अलग अलग इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, तो यानी कि इंटीग्रेशन i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 + 6x डिवाइड बाई 1 + 2x + 3x², और ये हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, तो इसका डेरिवेशन ही ऊपर ही बैठा हुआ है, यानी कि t इज इक्वल टू 1 + 2x + 3x², डेरिवेशन dt डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2 + 6x, यानी कि dx की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी dt डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2 + 6x हो जाएगा। हम वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, यानी कि i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 + 6x डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा t, हमने इस पूरी वैल्यू को t माना था, और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt डिवाइड बाई 2 + 6x, ये वैल्यू पूरी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/t यानी कि log mod ऑफ t हो जाएगा, तो प्लस c कांस्टेंट भी लगा देंगे, तो log t की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 + 2x + 3x² प्लस c कांस्टेंट, यानी कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई i1 की आ गई, ठीक। i1 की जगह पे रखेंगे तो यानी कि 5/6 पूरी ये वैल्यू। अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन जो है उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन यानी कि i2 इज इक्वल टू दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ ये वाली पूरी वैल्यू, यानी कि 1 ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2x + 3x² dx। अगर आप प्रॉपर्टी याद कर पा रहे होंगे ax² + bx + c वाली, वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले हम परफेक्ट स्क्वायर का रूप देंगे, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 1 + 2x, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x² + 2x + 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 3x है, तो हम क्या करेंगे पहले 3 को बाहर निकाल लेंगे, यानी कि x² यहाँ पे बच जाएगा 2x डिवाइड बाई 3 + 1/3। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 को एज इट इज x है तो x, यहाँ पे प्लस का साइन, अब ये इसको हमको क्या करना पड़ेगा
ऑलवेज कीप इन माइंड 2x, 2x में हम किसका मल्टीप्लाई करें तो 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से हमको ये चीज हमको क्या करेगी मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/3 रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसकी वीडियो हमने बना रखी है, अगर आप वो नहीं देखे वो जाके जरूर से देख लीजिए। अब इसका सेम अपोजिट साइन बाहर निकालेंगे, बेस स्क्वायर यानी कि 1/9 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1/3 हो जाएगा। इसको इतने को पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी प्लस का 1/3 हो जाएगा। यानी यहाँ से एलसीएम 9, ऊपर बचेगा हमारे पास क्या माइनस का 1, यहाँ पे प्लस का 3, यानी प्लस का 1/, यहाँ पे हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व किया, प्लस का 1/9, 1/9 यानी कि 1/3 का स्क्वायर। ठीक, होपफुली आप इतनी कैलकुलेशन अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, चीजों को रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ ये पूरी इंटीग्रेशन इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लिखनी है। हम क्या करते हैं यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी एरिया कंजेस्टेड है। 1/, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/3 को बाहर ही रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/3 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा dx। अब आप थोड़ी चैन की सांस लीजिए। अब ये फॉर्मूला रिमेंबर करिए, जो हमने यहाँ पे साइड में लिखा था वो फॉर्मूला में से यहाँ पे कौन सा यूज होगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² सॉरी x² प्लस a², इसके साथ वेरिएबल लगा है, इसको हम क्या लेट कर लेंगे पूरा a² है, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, यानी कि tan वाले फॉर्मेट में जा रहा है। तो 1/, ये हमारे पास ये चीज एज इट इज रहेगी 3, और ये हमारे पास क्या है 1/3, ये कांस्टेंट, इसको ही हम क्या करेंगे बाहर ही निकालेंगे। यानी कि हमने जो इसको किया था तो 1/9 था, ये हमारे पास प्लस का 1/3 था, इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास क्या मिला था 9, और ये हमारे पास मिला था माइनस का 1 प्लस का 2, यानी कि ये सॉरी ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 3 या 9 3 1 3, ठीक है सही है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या था 2 था, ठीक है। तो 2 को स्क्वायर बनाने के लिए हम रूट लिखेंगे, ये चीज हमसे स्किप हो गई है, तो ये हम इसको क्या करेंगे रूट लिखेंगे। अब जो कांस्टेंट इसको बाहर निकालेंगे उसका डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/√2/3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स x/, यानी कि x प्लस 1/3 डिवाइड बाई √2/3 हो जाएगा। अब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास मिल जाएगा 3 डिवाइड बाई 3√2, ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 डिवाइड बाई, ये हमारे पास मिल जाएगा 3, और ये हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई √2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 3x प्लस 1 डिवाइड बाई √2 हो जाएगा। होपफुली आप चीजें को समझ पा रहे हैं, यानी कि I2 बराबर ये हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइड बाई √2। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसलिए हमको चीज़ों को थोड़ा सा आराम से चीज़ों को करना पड़ेगा। हमने इसको फर्दर वापस से सॉल्व किया तो 3 से 3 कट गया, 3x प्लस 1 डिवाइड बाई √2 आ गया, यानी I2 की वैल्यू आ गई। फाइनल इंटीग्रेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से है, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6 I1 की वैल्यू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है -11/3, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जब लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइड बाई √2, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन नंबर 18 अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। एक बार चीज़ों को फिर से हम एनालाइज करा देते हैं आपको। हमने क्या किया, प्रॉपर्टी नंबर 9 का यूज किया। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 में क्या बोलता है, जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू इसको इक्वेट कीजिए विद कांस्टेंट 2 यानी कांस्टेंट a, इसका डेरिवेशन किया। देन सॉल्व करते हुए हमने कंपेयर किया x वाली वैल्यू x के साथ, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू वेरिएबल के साथ। यहाँ से a की वैल्यू ये आ गई, कांस्टेंट को एक साथ कंपेयर किया तो b की वैल्यू -11/3 आ गई। यहाँ से a और b को रिप्लेस किया तो 5x - 2 की जगह पे ये पूरी वैल्यू लिख देंगे, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। देन इसके बाद हम क्या किया, चीज़ों को सेपरेट कर दिया। 5/6 एंड 11/3 कांस्टेंट था, इसको हमने यहीं रोक के रखा। ठीक, I1 की वैल्यू यहाँ से निकाली, ये पूरी वैल्यू रखा, इसको लेट किया, सॉल्व करते हुए लॉग के टर्म्स में आ गया। यहाँ पे इसको सॉल्व करना था, तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। तो हमने क्या किया, चीज़ों को यहाँ पे रखा, 3 यहाँ से कॉमन लिया, देन उसके बाद इसको
परफेक्ट स्क्वायर का रूट दिया। ये चीज मेरे से स्किप हो गई थी, आप इसको ध्यान देंगे। यहाँ पे √2 था, इसको सॉल्व किया था, यानी कि 4, यहाँ पे 2/9 मिला। तो 2/9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2/9 को क्या हम इसको √2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। तो हमने चीजों यहाँ से रिप्लेस किया, देन उसके फर्दर सॉल्व करते हुए फाइनल आंसर तक पहुंचे। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आने वाले वीडियो के नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।